Hello everyone, welcome to Law Forum. I am Rohini and let's continue our Constitutional Law 2 series. तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो अब इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? देखिए, लेट्स से दिस इज सन और ये अर्थ और जब पृथ्वी और सन के बीच में क्या है, कभी भी मून आ जाता है तो हम कहते हैं ग्रहण लग गया, ठीक है, इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, राइट। तो ये क्या करता है, कुछ समय के लिए जो है अर्थ को क्या है, छिपा देता है, ठीक है। आई मीन लाइक हमें ऐसा दिखता है कि सूरज ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो रियलिटी में वैसे ही होता है। तो ये क्या है, जैसे ग्रहण, इक्लिप्स, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूज की जाती है, इसका मतलब क्या होता है देखेंगे। तो ये बिकाजी केस 1955 जो है, इसमें एक सेक्शन 43 था मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1939 का। तो ये जो 1939 है, यहाँ पे ये क्या है, प्री इंडिपेंडेंस के पहले बना हुआ है ये एक्ट, ठीक है। अब भिखाजी केस में इन्होंने क्या किया, मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया बाय द सेंट्रल प्रोविंस एंड द बेरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947, ठीक है। अब इस एक्ट को इन्होंने अमेंड किया 1947 में। उसके बाद ये जो एक्ट था अमेंडमेंट करने के बाद 1947 वाला, इस एक्ट में एक्ट क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि टू टेक ओवर द मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस टू द एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशन। मतलब कि यहाँ पे जो मोटर बिजनेस वाला काम है ये टोटली जो है वो स्टेट का मोनोपोली होगा, ठीक है। तो ये इस एक्ट के थ्रू पावर मिल रही है। तो 1950 में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि ये जो एक्ट है ना ये वॉइड है। अब किस ग्राउंड पे ये कह रहे हैं कि एक्ट वॉइड होगा, उन्होंने बोला जी ये तो क्या कर रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। अब क्या कोई गेस कर सकता है कि इसमें हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा? लेट्स से अगर आपको कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप नहीं कर सकते हो, तो आपका आर्टिकल 19(1)(g) दैट इज राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एनी ऑक्यूपेशन, आपका जो बिजनेस आप करना चाहते हो, तो ये 19(1)(g) को वॉयलेट करता है। उन्होंने ये क्लेम किया। तो उन्होंने इस टाइम पे ये बोला कि जो 19(1)(g) है दैट इज इनवैलिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इक्लिप्स आ गया। तो 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1951 में, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में ही चेंज कर दिया उन्होंने। अब चेंज कर दिया, अब इसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया। अब 19 क्लॉज 6 को चेंज करने के बाद इसमें जो एक्सेप्शन उन्होंने ऐड ऑन किया, तो उस एक्सेप्शन की वजह से दिस एक्सेप्शन मेड इनेबल द गवर्नमेंट टू टेक ओवर एनी ट्रेड, अच्छे से देखिएगा, ट्रेड बिजनेस आर आइदर एक्सक्लूसिवली और इन द कॉम्पिटिशन विद द इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे स्टेट को उन्होंने एम्पावर कर दिया, एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन दे दिया कि स्टेट चाहे तो क्या टेक ओवर कर सकती है कोई भी ट्रेड बिजनेस, ठीक है, एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तब आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 यहाँ पे आर्टिकल 13 में आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई भी लॉ जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो लॉ क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट कोई लॉ बनता है तो वो वॉइड हो जाएगा, ये आर्टिकल 13 कह रहा है। लेकिन यहाँ पे अब वो फंडामेंटल राइट ही चेंज हो गया है हमारा, अब वो है ही नहीं फंडामेंटल राइट, राइट, वैसा कुछ। तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, तो इक्लिप्स की बात ही नहीं आएगी। देन यही जो सेम मैटर जो है फिर दीपचंद केस आया 1959 में। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है ना, ये एप्लीकेबल होगी सिर्फ और सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ही भाई। मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए क्या है, हमारे पास आर्टिकल 13 है, क्योंकि वो क्या कह रहा है आर्टिकल 13 कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाते हो जो कि क्या है आपके फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन दीपचंद केस में उन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यूज करेंगे। फिर उसके बाद अंबिका मिल केस आया 1974 में। अब अंबिका मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अपना स्टांस जो था वो रिवर्स कर दिया और उन्होंने बोला कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी लगेगा, और ऐसे लॉ जो कि वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट इज नॉट अ नलिटी और अ वॉइड इन ऑल केसेस बट फॉर ऑल पर्पसेस। तो ये लाइन आपको याद रखनी है और आंसर में यही लाइन उतार के आनी है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की कैसे इवॉल्व हुआ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि अगर लेट्स से क्वेश्चन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पे तो यू हैव टू राइट दिस कि कैसे केस बाय केस बेसिस पे इसका इवॉल्व हुआ है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में इसके केसेस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ केशव माधव मेनन केस डिस्कस करेंगे हम लोग। थैंक यू।